कुदरत ने कराची को भी कड़ाके की सर्दी का मजा चखा दिया। कोयटा की यकबस्ता हवाओं ने शहर का दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरा दिया। नाश्ता लेने पैदल निकलने और मोटरसाइकिल पर दफ्तर जाने वालों की कुल्फी जम गई। पूरा महीना लिहाफ और कंबलों का जमाना रहेगा। जनवरी आएगा तो देखा जाएगा। नासा ने बर्फ से ढकी हिमालय चोटियों की खला से ली गई तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में पाकिस्तान के शहर लाहौर और भारतीय शहर दिल्ली की रोशनियां भी वाज़ेह। सूबा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे M2 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक कौमी शाहराह पर भी शदीद धुंध के बायस हद निगाह सिफर है। छांगा मांगा, कंगनपुर, खुडिया में धुंध। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। लाहौर का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट परवाजों के लिए जुज़वी तौर पर बंद। सिर्फ ILS कैट 3 तैयारों को ऑपरेट करने की इजाजत। मुतादिद परवाजें दीगर शहरों की जानिब मोड़ने की हिदायत। शिमाल मशरकी अमरीका में बर्फानी तूफान। 2 रोज में 1344 परवाजें मनसूख। मेयर न्यूयॉर्क कहते हैं बर्फानी तूफान गुज़िश्ता कई बरसों के मुकाबले में बड़ा हो सकता है। माजी में इस तरह के बर्फानी तूफान नहीं आए। मेयर न्यूयॉर्क की लोगों से एहतियात करने और तूफान को संजीदा लेने की अपील। न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया में 1 से 2 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत की कुर्बानी देने को तैयार। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत 31 जनवरी तक मुस्ताफी ना हुई तो दमादम मस्त कलंदर होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज से टेलीफोन पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि सेनेट में किसी को गैर आईनी हथकंडे नहीं आजमाने दिए जाएंगे। मरियम नवाज को शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी के जलसे में शिरकत की दावत। मरियम औरंगजेब ने कहा कि NRO का रोना रोने से 31 जनवरी की डेडलाइन तब्दील नहीं होगी। अब सिर्फ इस्तीफा और वापस घर। ऑपोजिशन सारा ड्रामा सेनेट इलेक्शन के लिए कर रही है लेकिन नाकाम होगी। ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं हमने कब कहा कि मुज़ाकरात नहीं करते, मगर ये लोग चाहते हैं कि नैब को खत्म करके उनके केसेस खत्म कर दें। ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं, कामयाब नहीं होंगे। कहा डाकू लंदन में शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ लोगों को कह रहे हैं कि बाहर निकलें। ये 10 जलसे करें, वो एक जलसा भी करेंगे तो इन सब पर बड़ा होगा। PDM जमातों का इस्तीफे देने का फैसला हो चुका। लॉन्ग मार्च के लिए 31 जनवरी के बाद की तारीख तैयारी के लिए दी गई है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं आप लाखों के मजमे को हजारों का कहते रहे, ऊपर वाली आंख तो देख रही है। सवाल किया वजीर आजम को किसने इख्तियार दिया है कि वो सेनेट इलेक्शन का फैसला करे। इलेक्शन कमीशन से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि इस्तीफे की धमकी सिर्फ फुलझड़ी है। अपोजिशन इस्लामाबाद आना चाहती है तो शौक से आए। साथ ही मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा सिंध पर पीपल्स पार्टी की बदतरीन हुकूमत की वजह से उन्हें लाहौर में सुबकी हुई। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने कल की मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी को आईना दिखाया। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को बता दिया कि वो पार्टी सदर हैं, फैसले भी वही करेंगे। 56% पाकिस्तानी चाहते हैं कि ऑपोजिशन कोरोना के फैलाव की वजह से अपने जलसे मुलतवी कर दे। 23% ने जलसे जारी रखने का कहा। 56% पाकिस्तानी कोरोना के खिलाफ वजीर आजम इमरान खान की कारकर्दगी से भी मुतासिर नजर आए। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने नया सर्वे जारी कर दिया। मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केसेस में तेजी से इजाफा। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में उम्र रसीदा कैदियों को कोरोना के खतरे का सामना है। जुनूबी वजीरिस्तान से रुकन कौमी असम्बली अली वजीर को गिरफ्तार कर लिया गया। MNA मोहसिन दावड़ कहते हैं अली वजीर को पेशावर आर्काइव्स हॉल से निकलते वक्त गिरफ्तार किया गया। अली वजीर पर कराची में नफरत अंगेज तकरीर करने का मुकदमा दर्ज है।
अली वजीर को कराची मुंतकिल किया जाएगा। अली वजीर कहते हैं जमानत कबल गिरफ्तारी करा ली थी, मालूम नहीं क्यों गिरफ्तार किया गया। आठ मुकदमात में मतलूब काशिफ जमीर लाहौर से गिरफ्तार। मुलजिम पर धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, कार चोरी और डकैती समेत संगीन मुकदमात दर्ज हैं। काशिफ जमीर ने तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के मरकजी किरदार एंगिन उल्तान को पाकिस्तान बुलाकर शोहरत पाई थी। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मुसल्लह साथियों के साथ मिलकर मुजाहिमत की, साथी भी धर लिए गए। शेखुपुरा में 4 अफराद की घर में घुसकर 16 बरस की लड़की से इज्तमाई ज़्यादती। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में 20 साल की लड़की का तशद्दुद के बाद कत्ल, मकतूल के भाई को हिरासत में लेकर तफ्तीश। मुजफ्फरगढ़ में 13 बरस के लड़के से मुबैना ज़्यादती, मुकदमा दर्ज कराने पर मुलजिमों ने बच्चे ही को अगवा कर लिया। वालदैन का बेटे को बाजियाब कराने का मुतालबा। कराची के इलाके सुपर हाईवे और गुलबर्ग वाटर पंप और पिपरी से 3 अफराद की लाशें बरामद। तारिक रोड पर कस्टम के छापे के दौरान स्मगलर्स की फायरिंग का मामला, वाक़े का मुकदमा एंटी स्मगलिंग हेडक्वार्टर्स कस्टम में दर्ज। गुलशन इकबाल बंगाली पाड़ा में मनशियात के अड्डे पर पुलिस का छापा, 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार। तेज रफ्तार गाड़ी घारों के करीब खड़े ऑयल टैंकर से टकरा गई, 5 सवार जाँ बहक। धाबेजी की राइस मिल्स में काम करने वाले अफराद गाड़ी में उमरकोट जा रहे थे। 7 जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर घारों मुंतकिल कर दिया गया। डीआई खान में सहाफी कैस जावेद के कत्ल का वाकया, मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ वुरसा की एहतजाजी रैली। सहाफी कैस जावेद को 7 दिसंबर को नामालूम मुल्जिमान ने घर के दरवाजे पर कत्ल कर दिया था। लाहौर में मेडिकल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट रिजल्ट में गलतियों का इंकशाफ, बास तालिब इल्मों के नाम और रोल नंबर तब्दील। मुतासरा तलबा कहते हैं उन्हें रिजल्ट में गैर हाजिर जाहिर किया गया। गलतियों की शिकायत पर एंट्री टेस्ट का रिजल्ट वेबसाइट से हटाना पड़ गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का गुजरांवाला के करीब फौजी मशकों का दौरा। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान भी आर्मी चीफ के हमरा थे। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने फौजी मशकों का मुआयना किया। मशकों में दूर तक मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम, एयर स्पेस मैनेजमेंट सिस्टम और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस और दीगर फजाई दिफाई हथियारों का मुजाहिरा किया गया। आर्मी चीफ ने आर्मी एयर डिफेंस की पेशा वराना सलाहियतों और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा मुस्तकबिल में मैदान जंग के पेचीदा चैलेंजों से निमटने के लिए मरबूत ताउन जरूरी है। अपनी अजीम कौम की हिमायत से पाक फौज किसी भी किस्म के खतरे से निमटने के लिए तैयार है। वजीर आजम का अफगान सदर अशरफ गनी से टेलीफोन पर राब्ता, कहा तमाम अफगान स्टेक होल्डर्स तक रसाई अमन अमल के लिए काविशों का हिस्सा है। अफगान फरीकैन सीज फायर और तशद्दुद की रोकथाम के लिए इक़दाम करें। तनाज़े के सियासी हल के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का एआदा। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में अफगान तालिबान के वफ़द की वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तशद्दुद में कमी जो तवक्को की जा रही थी वो अभी दिखाई नहीं दे रही। ये जिम्मेदारी सिर्फ तालिबान पर आयद नहीं की जा सकती। तशद्दुद में कमी के लिए तमाम फरीकैन को अपना किरदार अदा करना होगा। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में 80% कमी। स्टेट बैंक का कहना है कि जुलाई तक नवंबर बैरूनी सरमायाकारी का हजम $39 करोड़ रहा। निजी शोबे में बैरूनी सरमायाकारी 40% कम होकर $53 करोड़ रही। बराह रास्त सरमायाकारी 17% कम होकर $71 करोड़ 71 लाख रही। 5 माह में स्टॉक मार्केट से बैरूनी सरमायाकारी $18.55 करोड़ कम हुई। मुल्की सरकारी शोबे से $14 करोड़ निकाले। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी बलोचिस्तान ने मूंगे की चट्टानों के सफेद होने से मुताल्लिक हतमी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है, यह कहना मुश्किल है कि मूंगे की चट्टानें किसी सनती आलूदगी के बायस सफेद हो रही हैं।
चरना जजीरे पर सयाहती सरगर्मियों से मूंगे की चट्टानें सफ़ेद हो रही हैं। रिपोर्ट में चरना जजीरे पर सयाहती सरगर्मियों को मुअत्तल करने और मछली के शिकार पर भी सख्त पाबंदी लगाने की सिफारिश। माजी की मारूफ अदाकारा फिरदौस बेगम इंतकाल कर गईं। उन्हें 3 रोज कबल ब्रेन हेमरेज हुआ था। वो लाहौर के एक निजी अस्पताल में जेर इलाज थी। उनकी उम्र 73 बरस थी। फिल्मी सफर में हीर का किरदार अदाकारा फिरदौस की पहचान बन गया। उन्होंने फिल्म मलंगी, हीर रांझा और इंसानियत समेत 150 से जायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। गुलबर्ग में नमाज जनाजा की अदायगी मियानी साहब कब्रिस्तान में सुबह। कड़वी बातों को सादगी से कहने में कमाल फनकार, मुकालमा नवीस, ड्रामा निगार, थिएटर, रेडियो और टीवी के मुनफरिद अदाकार कमाल अहमद रिजवी को हमसे बिछड़े 5 बरस बीत गए। पाकिस्तान शाहीन्स और न्यूजीलैंड ए के दरमियान 4 रोजा मैच। न्यूजीलैंड ए का पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान शाहीन्स ने चाय के वक्फे तक 6 विकेट के नुकसान पर 135 रन बना लिए। पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ईडन पार्क में ट्रेनिंग सेशन। कप्तान शादाब खान ने दूसरे रोज भी ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा। पीसीबी का मोहम्मद वसीम को नया चीफ सेलेक्टर बनाने का फैसला। मोहम्मद वसीम को मिसबाउल हक की जगह जिम्मेदारी दी जा रही है। साबिक विकेट कीपर सलीम यूसुफ को चेयरमैन क्रिकेट कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। शोएब मलिक की जाफना स्टैलियंस ने लंका प्रीमियर लीग का टाइटल जीत लिया। फाइनल में गाल ग्लैडिएटर्स को 53 रन से शिकस्त दे दी। 46 रन की इनिंग्स खेलने और 2 विकेटें हासिल करने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। नेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के तीसरे रोज अंडर 19 के मुकाबलों में नूर जमान ने मोहम्मद फरहान और अशब इरफान ने खुशहाल रियाज को शिकस्त दी। लड़कियों के मुकाबले में जैनब खान ने नूरुलैन को और मायरा हुसैन ने हिरा अकील को हराया। फाइनल कल इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा। कतर के दारुल हुकूमत दोहा ने एशियन गेम्स 2030 की मेजबानी हासिल कर ली। सऊदी अरब का शहर रियाद 2034 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। फैसला ओमानी दारुल हुकूमत मस्कत में ऑनलाइन वोटिंग के जरिए किया गया।